वालेकुम। और उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अ, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि हसन भाई हमें अमेज़ॉन के हवाले से भी कुछ मालूमात जो हैं वो बताइए, दीजिए कि हमें अमेज़ॉन के हवाले से जो है बहुत सी वीडियोस देखने को मिलती हैं। आपका अमेज़ॉन के हवाले से क्या ख़यालात हैं? आप क्या राय देते हैं? आप क्या मशवरा देंगे? तो जिन भाइयों ने मेरे से अमेज़ॉन के हवाले से सवाल किया था, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा है कि अमेज़ॉन जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम ई कॉमर्स के हवाले से अगर बात कर लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होगी आपके लिए। सबसे पहले तो ये है कि पहले आप ई कॉमर्स को समझें कि ई कॉमर्स है क्या। इसके हवाले से अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या आप यूट्यूब के ऊपर ही सर्च करेंगे तो आपको बेतहाशा जो हैं वो वीडियोस इस हवाले से मिल जाएंगी और आपको ई कॉमर्स एक इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाह रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगा। ई कॉमर्स जो है ये उसी तरह से है जैसे पहले हम करते थे कि एक दुकान होती थी, उसमें हम एक चीज़ को प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देते थे और उसको डिस्प्ले करने के बाद जो है वो कस्टमर आके उसको परचेज़ कर लेता था। प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरर से ही उठाते थे। वो मैन्युफैक्चरर चाहे हम इंपोर्ट करें चाइना से या कहीं और से या विद इन पाकिस्तान से, हम एक इंपोर्टर से प्रोडक्ट उठा के अपनी शॉप पे डिस्प्ले करते थे। वॉक इन कस्टमर आता था और वो परचेज़ कर लेता था। ऑनलाइन जब से ये काम शुरू हुआ तो आप समझें कि यही दुकान जो थी आपकी, यही शॉप जो थी, ये एक वेबसाइट के ऊपर चली गई, ऑनलाइन चली गई। और अब जो है वही क्राइटेरिया है, वही प्रोसीजर है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो माल है दुकान के लिए, वो आप उठाते हैं एक मैन्युफैक्चरर से। वो चाहे श्रीलंका में हो, चाइना से हो, जहाँ से भी आपको वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का और सस्ते मयार में मिल रहा हो, तो आप वो उठा लेते हैं और उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। और उस प्रोडक्ट को अगर आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं, कनाडा में बेचना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेचना चाहते हैं या यूनाइटेड किंगडम में बेचना चाहते हैं, तो आप उनके वेयर हाउस में उसको शिप करवा देते हैं। और जैसे ही वो उनके वेयर हाउस में पहुंच जाती है चीज़, तो आपकी डिस्प्लेड वेबसाइट के ऊपर चीज़ जो है वो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता यानी बिकना शुरू हो जाती है। कस्टमर्स ऑनलाइन आते हैं, परचेज़ करते हैं और वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के हवाले से तो यही है कि ये एक जो है आपकी एक दुकान समझ लें कि ये आपकी दुकान है जो आपने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया। अब अमेज़ॉन के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो अमेज़ॉन के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस और बहुत सा मेयारी कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है, जिसमें बहुत से नामवर लोग हैं जिन्होंने अमेज़ॉन के हवाले से बहुत सारी अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर दी। मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये है कि अमेज़ॉन में अगर आप तो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपना कारोबार जो है उसमें इन्वेस्ट करके उसको चला सकें। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप उसमें खुल के पैसे लगाकर और एक अच्छे तरीके से कारोबार कर सकें, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होल सेल का आ जाता है कि होल सेल में आप किसी और से जो है, जो ऑलरेडी वो माल बेच रहा है और आपका वो अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसको
वहाँ पे बेच सकते हैं, बशर्ते कि आप उस अ, जो होलसेलर है उससे आप इजाज़त ले लें। अच्छा, अब ये है कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास नो इन्वेस्टमेंट है और हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करके लाखों रुपया कमा लेंगे, तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारा कंपटीशन भी आ चुका है। क्योंकि पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब इस चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता से अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ना शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है हमारे पाकिस्तान में, अलमिया ये है कि कई लोग जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम फ्री में जो है वो कुछ सीख कर और कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दें, सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तो सर्विसेज के लिए आप एक इंस्टीट्यूट में जाके 25-30 हज़ार खर्च के और आप एक जो है थ्योरी सीख लेते हैं, उसके बाद आप किसी टीम के साथ अटैच हो जाते हैं या आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए उनके इंस्टीट्यूट में फर्दर आगे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो उसमें भी यही है कि आपका कंपटीशन इतना हाई हो जाएगा कि बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और आप क्लाइंट जो है वो आपको तभी यानी आके अट्रैक्ट करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा जब आप उसको मुतमईन कर सकेंगे, क्योंकि आपने एक बंदे की इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके कारोबार में लगानी है। और उस इन्वेस्टर को तो सिर्फ यही चीज़ की गर्ज है कि मैं पैसे लगा रहा हूँ और मुझे इसका मुनाफा आना चाहिए, जबकि आपने ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके और सारा उसको काम करके देना है। इसमें बहुत सारे मराहिल हैं जो आपको तय करने पड़ेंगे, जैसे कि आप प्राइवेट लॉन्च हो या होलसेल भी हो, तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि पहले आप प्रोडक्ट कौन सा चूज़ करेंगे कि जो वहाँ पे उस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बिकता होगा और उससे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है आप अर्न कर सकते होंगे। और उसके लिए आपको जो है पहले एक रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि आप उसको चाइना से या श्रीलंका से या कहीं और से अगर आप उसको उठाते हैं तो वो आपको कितनी प्राइस में मिल रहा है। जब आपको वो एक अच्छी कीमत पे मिलेगा तो आप उसको एक अच्छी कीमत पे बेच के उसमें से मुनाफा कमा सकेंगे, और ज़ाहिरी बात है कि आप जिस प्लेटफॉर्म से बेचेंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके भी बीच में इंटरेस्ट होंगे, वो भी अपने सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो आपसे डिलीवरी चार्जेस एक्सेट्रा और जो उसमें टैक्सेस होंगे वो आपसे चार्ज करेंगे। आप मैन्युफैक्चरर से एक सामान उठाकर और उसको आप शिप करवाएंगे उनके वेयर हाउस में, वो जिस मुल्क में भी आप यानी अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे होंगे, आप उस जगह पे वो या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको उसका सामान जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो सर्च आउट करके और फाइनलाइज करके और आप उसको जब शिप करेंगे तो उसमें आपके शिपिंग चार्जेस और काफ़ी मामलात जो हैं वो बीच में इन्वॉल्व होंगे, जिनको आपको एक यानी पूरा रिपोर्ट बनाकर और फिर एक एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि आपको इसमें से बचत कितनी होती है। तो ये सारा काम अगर आप जानते होंगे तो तभी आप सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज़ जो है वो रह जाती है तो आप कभी भी ये नहीं किसी क्लाइंट को कह सकते कि मैं आपको A to Z जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। बहुत से लोग हैं वो थ्योरी भी सीखेंगे ऑनलाइन जाके, शायद वो फ्री कोर्सेज भी कर लें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जाके ले लें, लेकिन इसमें कंपटीशन होने की वजह से जो पूरी तरह से महारत रखता होगा या एक टीम में मिलके उनके साथ टीम बिल्ड करके चल रहा होगा तो सिर्फ वही क्लाइंट विन कर सकेगा, वरना इसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। टीम
मैंने इसलिए कहा क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत डिटेल्ड हैं, और हर एक जो सेक्शन है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप एक मैन्युफैक्चरर से अगर कुछ सामान ही प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, पहले तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आपको काफ़ी टूल्स वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल करके एक सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उस प्रोडक्ट को आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप उसको सोर्स कहाँ से करेंगे, और वो आपको कितने पैसों में मिल रहा है। और फिर उसके बाद जो है आप उसको शिप करेंगे। शिप करने के बाद जो है वो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो जब हो जाएगा डिस्प्लेड वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें फिर आपको उसकी रैंकिंग और आपको उसमें काफ़ी कुछ जो है वो करना पड़ेगा कि जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो मेन पेज के ऊपर डिस्प्ले हो सके, और उसकी जो सेल है वो आप इजीली करवा सकें। तो इसके पीछे एक पूरी जो है वो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी कि जो आपको एसईओ प्रोवाइड करके दे, या आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक आपको बंदा हो, या आप अगर रिसोर्सिंग में अच्छे हैं तो आप खाली रिसोर्सिंग करें। यानी ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनमें आपको या तो एक टीम बिल्ड करके आपको वो काम करना पड़ेगा। वैसे मैं जो कहता हूँ वो ये कहूँगा कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करने की बजाय, अमेज़ॉन के बजाय आप जो है आप अली बाबा पे जाएं, या आप जो है आप दराज पे काम करें। उसके अलावा और बहुत सी साइट्स हैं, इट्सी है, पाकिस्तान के अंदर दराज है, OLX है। आप पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करें, OLX से ट्राई करें, दराज से ट्राई करें, ताकि जो है आपको एक प्लेटफॉर्म यूज़ करने की अच्छी समझ आ जाए। और जब आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो है एक बड़ा स्टेप लेके बड़ी मार्केट में जाके और वहाँ पे काम करें। आप अगर दराज से शुरू करते हैं तो वो आप पाकिस्तान के अंदर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और उसके बाद आप अमेज़ॉन पे बाद में ट्राई कर सकते हैं। अमेज़ॉन और बाकी जितने भी ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसी तरह से है जैसे बाकी सारे हैं। थोड़ी सी जो है वो पॉलिसीज़ या टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। और मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने अमेज़ॉन का ही काम करना है तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप पहले ई कॉमर्स को समझिए, और उसके बाद जो है अमेज़ॉन के ऊपर उनकी वेबसाइट खोलें, और उस पर जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस या उनकी पॉलिसीज़ हैं उसको अच्छी तरह से व्यू करें, उसको पढ़ें, उसको समझें। क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूट से अगर कुछ सीख लेते हैं तो आप फ़ौरन से काम शुरू नहीं कर पाएंगे। आपको डे टू डे जो भी अपडेट्स अमेज़ॉन कर रहा होगा वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करेगा, और आप अगर वेबसाइट को उनकी व्यू कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए ये बेहतरी आएगी कि आप उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, और उसके ऊपर आप काम कर सकेंगे। तो मेरा मशवरा फिर एक बार यही होगा आपसे कि आप पहले छोटे लेवल से शुरू करें, दराज से शुरू करें, OLX से शुरू करें, और फिर जब आप कुछ देर में आप वहाँ से कुछ रिजल्ट्स पाना शुरू कर लेते हैं तो फिर आप एक बड़ी जंप करके अमेज़ॉन की तरफ जाएं। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपके कोई और सवालात हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपको रिप्लाई करेंगे, और चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।